जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना भी लगातार इनोवेशन करती है और खास बात यह है कि भारतीय सेना को मालूम है कि उनकी जरूरतें क्या है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारतीय सेना में भी कई ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो डिफेंस के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं और उन्होंने अभी तक अपने आप को साबित भी किया है। ऐसे ही दोस्तों, सेना की कोर ऑफ इंजीनियरिंग के मेजर राजा प्रसाद आरएस ने भी एक ऐसा डिवाइस तैयार कर लिया है जिसकी मदद से एक साथ कई टारगेट्स को तबाह किया जा सकता है। खास बात यह है कि सेना के जवान ने इस वायरलेस डिवाइस की मदद से दूर से ही कई लक्ष्यों को तबाह करके भी दिखाया। इससे कई तरीके के फायदे मिलेंगे। पहला, जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। दूसरा, एक साथ कई लक्ष्यों को टारगेट किया जा सकता है। इस डिवाइस को पोर्टेबल मल्टी टारगेट डिटोनेशन डिवाइस कहा गया है। इस डिवाइस को पेटेंट भी मिल चुका है और अब सेना ने इसे अपनी यूनिट में शामिल कर लिया है। बात साफ हो जाती है कि भारतीय सेना के जवान देश की सुरक्षा के साथ साथ देश को मजबूत बनाने का भी काम कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आर्मीनिया ने भारत को पिनाका रॉकेट सिस्टम का एक और बड़ा ऑर्डर दिया है और इसे एक बड़ी डील इसलिए भी कहा जा रहा है कि आर्मीनिया को पता चल चुका है कि अजरबैजान अब निश्चित तौर पर उनके साथ जंग लड़ेगा। इसीलिए आर्मीनिया अपने आप को सशक्त बना रहा है, जिसके लिए वो भारत से पिनाका का जो एडवांस वर्जन है उसे खरीद रहा है, जिसकी रेंज 40 से 70 किलोमीटर तक है। यहाँ पर एक बात और आर्मीनिया की तरफ से सामने आई है। आर्मीनिया भी रशियन BM-21 सिस्टम का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब वो इनग्रेड BM-21 सिस्टम्स को अपनी सेना से हटा रहा है, क्योंकि आर्मीनिया का कहना है कि भारत का जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है वो रशियन सिस्टम से काफी आगे है और काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से ये लैस है। जहां पिनाका रॉकेट सिस्टम की अगर बात भी की जाए, इसमें 6 लॉन्चर सिस्टम होते हैं। साथ ही इनके साथ एक लोडर वाहन भी होता है जो कि तेजी से रॉकेट्स को फिर से लोड करके उसे हमले के लिए रेडी कर देता है। साथ ही एक फायर कंट्रोल सिस्टम और मौसम की जानकारी देने वाला रडार भी इसमें होता है। इस बात का खुलासा दोस्तों तब हुआ है जब हाल ही में एक वीडियो में पिनाका रॉकेट की फैक्ट्री में कई पार्ट्स दिखाए गए। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ये पार्ट्स इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पिनाका को अब आर्मीनिया को एक्सपोर्ट करने की तैयारी चल रही है और पिनाका को भारत की कई डिफेंस कंपनियों ने साथ में मिलकर तैयार भी किया है। बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने पिनाका में इस्तेमाल होने वाले जो रॉकेट्स हैं उन्हें तैयार किया है। इसके अलावा इसमें टाटा इलेक्ट्रिक और L&T ने लॉन्चर और कमांड पोस्ट व्हीकल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। BMEL ने इस रॉकेट को लेकर जाने वाले जो वाहन है उनका निर्माण किया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अजरबैजान को तुर्की और इजराइल के घातक ड्रोन मिले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की मदद से अजरबैजान यहां पर आर्मीनिया से पूरी तरीके से जंग के लिए तैयार हो चुका है और इससे दोस्तों पाकिस्तान हो या फिर तुर्की और अजरबैजान की जो तिकड़ी है, इन्हें एक बड़ा जवाब भी दिया जाएगा। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि भारत के अलावा फ्रांस भी बड़े पैमाने पर आर्मीनिया को हथियार दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने भारत की हवाई युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस कंपनी के अध्यक्ष ने कहा कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर अब स्वदेशी रूप से विकसित किया गया 125 किलोग्राम बम का सफल परीक्षण किया जा चुका है और ये बम जो है वो मेक टू डिफेंस प्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया है, जिसका लक्ष्य इंडियन एयरफोर्स को बहुमुखी और घरेलू स्तर पर निर्मित हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों से लैस करना है और इसे यूनिवर्सल बम के रूप में डिजाइन किया गया है। और बता दें कि जैसे कि मैंने कहा कि ये यूनिवर्सल बम है, तो इसे मिराज 2000 सहित भारतीय वायुसेना के जो अन्य फाइटर जेट्स हैं उनमें भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से सफल परीक्षणों के बाद अब इस बम का मिराज 2000 पर आगे के परीक्षण किए जाएंगे। ये भारतीय वायुसेना के शस्त्रागार में एक जबरदस्त क्षमता वाला हथियार होगा और एक बार ये भारतीय वायुसेना के सभी फाइटर जेट्स के साथ सफलतापूर्वक इंटीग्रेट हो जाता है तो भारतीय वायुसेना के पायलटों को अलग अलग जो कॉम्बैट सिनेरियोज हैं उनके लिए एक विश्वसनीय और घरेलू स्तर पर निर्मित हथियार मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन एयरफोर्स अब वर्टिकल विंड टनल, जिसे कि VWT कहा जाता है, उसे खरीदने का इरादा रखती है, जिन्हें कि अपने स्पेशल फोर्सेस के लिए खरीदा जाएगा ताकि उनकी प्रशिक्षण जो तैयारियां हैं उन्हें बढ़ाया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो वर्टिकल विंड टनल है ये रियलिस्टिक फ्री फॉल स्थितियों का अनुकरण करती है, यानी कि सिमुलेट करती है, जो कि गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग में बहुत फायदा देगी। भारतीय वायुसेना की विशेष बल इकाई के रूप में गरुड़ कमांडोज महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। वे आतंकवाद विरोधी अभियानों, बंधकों को छुड़वाने,
महत्वपूर्ण भारतीय वायुसेना की संपत्तियों की सुरक्षा और यूनिक एयरफोर्स सेंट्रिक स्पेशल ऑपरेशन करते हैं। 2004 में इनकी स्थापना की गई थी और गरुड़ कमांडोज ने अलग अलग अभियानों में अपनी क्षमताएं भी साबित की है और ये VWT गरुड़ कमांडोज को काफी फायदा भी देगा। बता दें कि इस तरीके के जो सिमुलेटर्स हैं उनके जरिए परफेक्ट फ्री फॉल टेक्नोलॉजी का जो अनुसरण है वो हमारे गरुड़ कमांडोज कर पाएंगे, जिसमें कि उच्च ऊंचाई वाले पैराशूट ऑपरेशन के लिए शरीर पर नियंत्रण करना और युद्ध अभ्यास में किस तरीके से महारत हासिल करना है वो सब चीजें इसके जरिए हो पाएंगी। साथ ही मैनूवर्स की भी प्रैक्टिसिंग इसके जरिए की जाएगी, वो भी अलग अलग कंडीशन में, ताकि डिसीजन मेकिंग जो है वो बढ़ सके। इसके अलावा जोखिम भी इसकी वजह से कम होगा, क्योंकि सुरक्षित वातावरण में प्रशिक्षण से लाइव जंप के दौरान जो संभावित चोटें कम हो जाएंगी। और ये खरीद भारतीय वायुसेना की अपनी गरुड़ कमांडो को सर्वोत्तम संभव प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि वे जटिल और घातक मिशनों को आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेंडर है उससे बाहर होने के डर से HAL ने अब स्वदेशी कार्गो ट्रांसपोर्टर पर जोर देना शुरू कर दिया है। HAL अब पूरी तरीके से स्वदेशी कार्गो ट्रांसपोर्टर को विकसित करने की पैरवी कर रहा है और ये बात तब सामने आई है जब हाल ही में C295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स हैं वो प्राइवेट कंपनी को मिले हैं और ऐसा पहली बार हुआ है। कहा यह जा रहा है कि HAL जिस नए कार्गो विमान को स्वदेशी रूप से विकसित करने की बात कर रहा है उसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा इसमें इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो HAL की तरफ से कही गई है कि जो रखरखाव और भविष्य के अपग्रेडेशन है वो आसानी से हो पाएंगे और इसका लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालिक लाभ भारत को मिलेगा। आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में कहा था कि 2030 के बाद वो अपने पुराने AN-32 और IL-76 बेड़े को मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से बदलेगी और अगले 2 दशकों में 100 से अधिक विमान खरीदे जाएंगे। अब भारत सरकार और भारतीय वायुसेना को यह महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा कि क्या वे HAL के द्वारा सपोर्टेड जो स्वदेशी कार्यक्रम है उसके फायदों को देखकर उन्हें प्राथमिकता देंगे या फिर निजी खिलाड़ियों के सहयोग से पेश किए गए जो स्थापित विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें खरीदा जाएगा। बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि पहले तो हमें आत्मनिर्भरता पर फोकस करना चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास वक्त नहीं है और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे 2 धुर दुश्मन जो है वो लगातार अपने आप को सशक्त बनाने, तो ऐसे में अगर HAL का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहता, आप स्पीड में काम कर रहे होते तो ऑर्डर हमें किसी विदेशी को देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फॉर टाइम बीइंग के लिए हमें अभी, मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा, लेकिन करंट सिनेरियो को देखते हुए जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं उन्हें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में ही तैयार किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर HAL के बारे में आपकी क्या राय है, खासकर कि इस प्रोग्राम को लेकर उन्होंने जो ये बात कही है स्वदेशी रूप से विकसित करने की और इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और समुद्री डकैती और आतंकवाद से निपटने के लिए भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने कई उदाहरण भी पेश किए हैं दुनिया के सामने और दुनिया भारत का लोहा मान रही है। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर एक और बड़ी बात बोल दी है, जिसके तहत भारत अब समुद्री डकैती और आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दक्षिण कोरिया ने अपने घरेलू निर्मित फाइटर जेट KF-21 के लिए हवाई ईंधन भरने का यानी कि एरियल रिफिलिंग करने का सफल परीक्षण किया है और ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर भी है दक्षिण कोरिया के लिए, क्योंकि हवा में ईंधन भरने का ये जो सफल प्रदर्शन किया गया है उससे इस फाइटर जेट यानी कि KF-21 बोर में जेट की जो सीमा है वो 2900 किलोमीटर को लगभग 50% तक बढ़ा सकती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक नया उपकरण विकसित किया है जो कि वर्तमान 6G संचार टेक्नोलॉजी की क्षमताओं से परे जो फ्रीक्वेंसी है उन पर उच्च तीव्रता विकिरण उत्पन्न करने में सक्षम है। यह महत्वपूर्ण प्रगति IIT दिल्ली के सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में सहायक प्रोफेसर राहुल मिश्रा और प्रोफेसर समरेश दास ने की है। IIT दिल्ली की टीम ने प्लेटिनम का उपयोग करके अपनी प्रयोगशाला में एक सेमी मेटल सामग्री विकसित करके इस इनोवेशन को किया, जिसे बाद में कोबाल्ट की एक परत के साथ जोड़ा गया और इस तरीके का जो संयोजन वाला डिवाइस है वो 1012 हर्ट्ज के करीब टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज पर उच्च तीव्रता वाले पल्स उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। यानी कि दोस्तों IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने
6G टेक्नोलॉजी से भी आगे के लिए अत्यधिक कुशल टेराहर्ट्ज विकिरण स्रोत विकसित किया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। ग्लोबल टाइम्स ने दोस्तों भारत के सीडीएस अनिल चौहान के बयान पर एक बड़ी बात कही है, और ये बात कहीं ना कहीं दोस्तों चाइना को इस तरीके से चुभ भी रही है कि ना वो कुछ खिलाफ बोल पा रहा है और ना ही वो पूरी तरीके से भारत को सपोर्ट कर पा रहा है। आप सब जानते हैं कि हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने चाइना के साथ जो अस्थिर सीमा है उनको लेकर कहा था कि ये इस वक्त काफी बड़ी चुनौती बनी हुई है, यानी चाइना भारत के लिए एक बड़ी टेंशन भी बना हुआ है। और साथ ही अनिल चौहान जी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को निकट भविष्य में चीन की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस बयान के बाद चाइना भड़क गया और चाइना का जो सरकारी भोपू टाइम्स है यानी कि ग्लोबल टाइम्स, उसने भारत पर निशाना साधा। ग्लोबल टाइम्स ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर भारत और चाइना के बारे में लिखा है कि दोनों अच्छे भागीदार हो सकते हैं और होना भी चाहिए। दोनों ही देशों को प्रतिद्वंदी बनने से बचना चाहिए। साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसके प्रति भारत को काफी संदेह और अविश्वास भी है। चाइना को सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखने का कोई मतलब नहीं बनता। इसमें भारत के लिए भी कोई सफलता की संभावना नहीं रहेगी। चीनी चुनौती से डरने की जरूरत नहीं है। चीन और भारत वाकई में एक बड़े भागीदार बन सकते हैं और दोनों को बनना भी चाहिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। स्पेन के सिक्योरिटी स्टेट ऑफ डिफेंस के अधिकारी ने कहा कि भारत को एसईटी क्लास सबमरीन की पेश करने के बाद वो भारत को यानी कि स्पेन का जो शिपयार्ड नवंतिया है वो भारत को अपने जुआन कार्लोस 1 क्लास लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक की पेशकश कर रहा है, जिसे कि भारत के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है और इसका लोकल प्रोडक्शन यानी कि स्थानीय रूप से इसे भारतीय शिपयार्ड के साथ बनाया जा सकता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत। यानी कि एसएटी के साथ स्पेन भारत को जुआन कार्लोस 1 क्लास लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक की भी पेशकश कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की पहली फ्लाइट 21 या 22 मार्च को हो सकती है और इसे भारतीय वायुसेना को अगले महीने दिया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना का इजरायली ओरिजिन सर्चर ड्रोन क्रैश हो गया। यह आइनस गरुड़ कोची में अपनी रूटीन सॉर्टीज पर था। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।